So welcome guys, this is the third video in JavaScript बेसिक लर्निंग कोर्स। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे सिंगल लाइन कमेंट्स को लगा सकते हैं, कैसे मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे वैल्यू स्टोर करते हैं, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं, पैरामीटराइज फंक्शन होते हैं, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन होते हैं, फंक्शन वैल्यूज़ को रिटर्न करता है, फंक्शन वैल्यूज़ को रिटर्न भी कर सकते हैं और फंक्शन वैल्यूज़ को बिना रिटर्न के भी काम कर सकते हैं। तो ये सब हमने अब तक पढ़ा। अगर आपको इसके बारे में पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं अपनी पुरानी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। सो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, और हम ऑब्जेक्ट वगैरह पढ़ेंगे, कैसे हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये रहेगा। तो हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो मैं अभी के लिए सारे कोड को हटा देता हूँ ये, या फिर मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ ट्यूटोरियल थर्ड। ये मेरा थर्ड ट्यूटोरियल है .js। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में, कुछ लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, और कुछ लोग, और हम पढ़ेंगे इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ, हम फंक्शन पढ़ चुके हैं, दोबारा से फंक्शन को एक बार रिपीट करेंगे। एंड हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इन सबको हम आज कवर करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स जनरली हमें टाइप्स ऑफ डेटा बताते हैं, जैसा कि इसका नाम इंडिकेट करता है कि अगर हमने कोई वेरिएबल लिखा लेट a इक्वल्स टू 10, तो इट मीन्स कि ये जो a है वो 10 वैल्यू को होल्ड करता है। इट मीन्स कि इसका डेटा टाइप आपका नंबर है। हमारे पास कुछ तीन तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, नंबर्स, स्ट्रिंग एंड बूलियन। तो ये हमारे डेटा टाइप होते हैं। अब जैसे मैंने इसमें ए लिखा, नंबर्स में आपका क्या हो सकता है, नंबर्स कैन भी, हमारा नंबर होगा, मैं इसे सेकंड लाइन में लिख देता हूँ, इजी हो जाएगा देखने में, समझने में। नंबर्स आपके हो जाते हैं दो तरह के, कि आपका एक इंटीजर नंबर का मतलब होता है कि जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता है, इंटीजर नंबर होते हैं, और दूसरे होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जिसमें हमारा डेसिमल पॉइंट आता है। जैसे अगर मैं बात करूँ a इक्वल्स टू 10, तो a यहाँ पर है आपका इंटीजर नंबर। लेकिन अगर मैं बात करूँ लेट b इक्वल्स टू 10.5, तो यहाँ पर ये हो गया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ये हमारे दो नंबर होते हैं। ऐसे ही अगर हमने कोई वेरिएबल लिया लेट c इक्वल्स टू, और मैंने लिखा सपोज दिस इज JS ट्यूटोरियल, तो इसमें क्या हो गया, तो ये जो सिंगल कोट के अंदर जो भी चीज़ होती है वो स्ट्रिंग कहलाती है। तो ये एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप हो गया है। तो आप लोगों ने समझा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जो चीज़ हमें टाइप ऑफ डेटा बताती है। यहाँ पर देखो हमने क्या, हमारा सी है, एक स्ट्रिंग को होल्ड कर रखा है, तो ये है आपका सी, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो गया। बी हमारा एक नंबर को होल्ड कर रखा, तो बी एक नंबर टाइप का वेरिएबल हो गया। एक प्री डिफाइन फंक्शन होता है। प्री डिफाइन फंक्शन का मतलब कि कुछ फंक्शंस हमारे प्री डिफाइन होते हैं जो कि पहले से लिखे हुए हैं, हम सीधे डायरेक्ट कॉल करा सकते हैं। तो हमारा प्री डिफाइन फंक्शन होता है जो कि हमें इसका टाइप बताता है, टाइप ऑफ करके एक फंक्शन होता है। अगर हम चाहते हैं कि अगर हमें पता नहीं है कि किसी चीज़ का डेटा टाइप क्या है, तो हम उसके इसमें हम उसका डेटा टाइप इस तरह से निकाल सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करा सकते हैं। हम कर देंगे टाइप ऑफ, और इसमें पास कर देंगे हम ए डॉट टाइप ऑफ।
तो ये बता देगा इसका टाइप। अगर हम इसको रन कराना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है और हम लोगों ने ये सीखा था सबसे पहली वाली वीडियो में कैसे जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन कराते हैं, हम नोड के थ्रू रन कराएंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू रन दिस, बट वी आर यूजिंग द नोड बिकॉज फाइनली हम लास्ट में नोड की ट्यूटोरियल्स को देखेंगे तो हमने स्टार्टिंग में नोड को डाल लिया था, सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया था। तो नोड एंड देन द फाइल नेम इज tutorial.js। तो इसने अनडिफाइंड प्रिंट किया, टाइप ऑफ इज अनडिफाइंड। ओके, लेट मी चेक। मैं चेक करता हूँ कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं गूगल पे। तो हाउ, आपको ऐसा सर्च करना पड़ेगा, हाउ टू गेट द टाइप ऑफ एनी वेरिएबल इन JS जावास्क्रिप्ट। तो वो आपको बता देगा। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हम कैसे गूगल पे सर्च करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको नहीं पता होती हैं, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग में करनी होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ एक्स, तो हम मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, मुझे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आ गया, मैं अपना कंसोल पे आया, टाइप ऑफ, यहाँ पर आगे लिखना पड़ेगा ए। तो ये बता देगा मुझे इसका टाइप क्या है, नंबर टाइप है। तो इस तरह से हम इसको रखते हैं। टाइप ऑफ एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन है तो इसमें हमारा पैरामीटर जाएगा, जो पैरामीटर जिसकी टाइप को ये बता देगा। जैसे अब मैंने बात टाइप किया सी, अब हमें टाइप ऑफ सी निकालना है, तो यहाँ पर टाइप ऑफ सी स्ट्रिंग है। ऐसे ही हमारे पास एक होता है एरे। तो एरे क्या होता है, एरे हमारा एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, उसमें हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेव करा सकते हैं। तो एरे हम पढ़ेंगे आज। एरे क्या होता है, एरे, एरेज। एरे क्या होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और कलेक्शन ऑफ डेटा भी कैन से। तो अगर मुझे एक एरे बनाना है तो एरे बनाने के लिए मुझे मैंने एरे नाम एरे ही दे दिया। इस तरह से दो ब्रैकेट्स लगते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट होंगे ये, और इसमें हम जो भी डेटा डालेंगे वो कॉमा से सेपरेट होगा। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने जैसे 10, 20, 30, 40 ये हमने डाल दिया, तो हमारे पास ये एक एरे है। अब एरे का हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अगर हमें एक्सेस करना है, एक्सेस का मतलब होता है कि हम इसके हर एक एलिमेंट को, ये एक एरे है, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो हमें क्या करेगा, ये एज इट इज़ जो भी इसके अंदर हमारा डेटा है वो हमारा इसमें, अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो वो हमें वो कंसोल में प्रिंट कर देगा, जैसे 10, 20, 40, 40। बट अब मैं चाहता हूँ कि एरे के किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को यूज करना या प्रिंट कराना, तो एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। जैसे 0 इंडेक्स पे आपका 10 है, 1 इंडेक्स पे आपका 20 है, सेकंड इंडेक्स पे आपका 30 है, एंड थर्ड इंडेक्स पे 40 है। वैसे अब इसके एलिमेंट वैसे अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ है 1, 2, 3, 4। लेंथ ऑफ एरे इज 4 है, बट इंडेक्सिंग की बात करें तो 0 to 3 है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, हम मैं समझाता हूँ ऐसे। जैसे अगर मैं इसके मैं चाहता हूँ कि हमारा कंसोल पर 10 प्रिंट हो ओनली, तो मैं इसके 0th एलिमेंट को प्रिंट कराऊंगा। इसका क्या मतलब है, जब भी हम इस तरह से लिखते हैं इसका मतलब होता है कि हमने उसके पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कराया। अब देखो 10 प्रिंट हो गया, इसका मतलब क्या है, 0 इंडेक्स पे 10 है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 4th इंडेक्स पे, तो 4th इंडेक्स हमारे पास कुछ है नहीं, ये 0, 1, 2, 3 तक ही है। तो ये को क्या प्रिंट करेगा, ये करेगा अनडिफाइंड प्रिंट। इसका क्या मतलब होता है कि आप जिस इंडेक्स को सर्च कर रहे हो वो एरे में है ही नहीं, तो इसलिए उसने अनडिफाइंड प्रिंट करा। तो अगर आपको ये 40 प्रिंट करना है तो आपको थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को ही प्रिंट करना होगा। तो देखो आप इसका 40 प्रिंट हो गया। इस तरह से हम पर्टिकुलर एरे के हर एक एलिमेंट को हम निकाल सकते हैं एरे से, बस हमें इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स पास करने होते हैं। ये तो हो गया एरे के एलिमेंट को निकालना। अगर हम चाहते हैं कि एरे की लेंथ कितनी है, तो हमारे पास एक लेंथ नाम का फंक्शन होता है जो कि एरे में जितने एलिमेंट है उसकी लेंथ निकाल देगा। सपोज एरे में मैंने 2-4 एलिमेंट्स और डाल दिए और कुछ भी लिख दिया ऐसे ही, तो अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, अब इसकी लेंथ हो जाएगी 8, बिकॉज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट्स है इस एरे में। तो इस आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। हम एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। एरे के हर एलिमेंट की एक इंडेक्सिंग होती है, उस इंडेक्सिंग
की हेल्प से हम उस एरे के उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उस एलिमेंट को निकाल सकते हैं, और एरे की लेंथ निकालने के लिए हमें डॉट लेंथ नाम का फंक्शन होता है, निकाल सकते हैं। सो गाइज हमने यहाँ पर देखा कि हम यहाँ पर इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का जो कि नंबर में आता है, और हम स्ट्रिंग ले सकते हैं, हम एरे ले सकते हैं। हमने एक चीज़ और भूल गए हम करना, हमने बूलियन पढ़ा था कि बूलियन भी एक हमारा डाटा टाइप होता है। तो हमने कोई बूलियन सिर्फ हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू देगा। बूलियन विल प्रोवाइड अस दी ट्रू और फॉल्स वैल्यू, ट्रू और फॉल्स वैल्यू देगा। तो जैसे हमने कोई फ्लैग लिया और उसकी वैल्यू हमने ट्रू सेट कर दी, तो ये अगर हम इसको प्रिंट करेंगे ट्रू प्रिंट करेगा। इसका असली यूज़ ये नहीं है। असली यूज़ जिसका जब होता है, जब हम कोई कंडीशन बनाते हैं, तो उस केस में हमें ये ट्रू या फॉल्स या कोई भी कंडीशन की दिखानी होती है। सेव कर देता हूँ, इसको सेव नहीं किया था मैंने, इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। तो बूलियन विल ओनली होल्ड दी ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज़। सो ये आपकी वैल्यू हो गई। तो हमने यहाँ पे पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हो गए। हम इसमें एरे भी ऐड कर देते हैं, हमारा एरे भी एक तरह का डेटा टाइप ही है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो वी कैन से द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, बट लाइक इन एरे व्हाट वी हैव सन इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। सो इसको ऊपर कर देता हूँ डेटा टाइप्स के पास, तो ये अलग डिफरेंट डेटा हो गया। ये बूलियन हो गया, बूलियन हो गया, ये आपका स्ट्रिंग टाइप का हो गया, और ये आपका इंटीजर है जो कि अपने आप में एक नंबर है, और ये भी हमारा एक नंबर टाइप का डेटा टाइप है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अच्छा, ये हमारे हो गए। अब हमें क्या करना है, मैंने अभी एक नई चीज़ बताई थी आपको, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी हमारा एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है। जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन नाम का, अब इसमें हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, की वैल्यूज़ होते हैं। लेफ्ट साइड में जो होता है वो की होती है। जैसे मैंने लिखा नेम, तो पर्सन नेम सपोज हो गया आपका राम, ये हमारा राम हो गया। सेकंड मैंने लिखा एज, तो पर्सन नेम, पर्सन में की हो गई एज, और इसकी वैल्यू हो गई सपोज 30। तो मैं बेटर है सबको स्ट्रिंग में कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज़ है, अगर मैं डबल कोड या सिंगल कोड में लिख देता हूँ तो वो स्ट्रिंग बन जाती है, वो चाहे इंटीजर हो या नंबर हो। अब ये वैसे तो ये अपने आप में एक नंबर है, ये एक नंबर है, लेकिन मैंने इसको अगर सिंगल कोड में या डबल कोड में लिख दिया तो ये स्ट्रिंग बन गई। नेम हो गया, एज हो गया, और जेंडर हो गया। ये ध्यान रखना है कि जो भी कीज़ होंगी वो हमेशा स्ट्रिंग में ही होंगी। वैल्यू कैसे भी हो सकती है, बट हम इस अभी के लिए स्ट्रिंग में ही ले रहे हैं। जेंडर हो गया हमारा सपोज मेल। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। ये भी एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होते हैं जैसे कि एरे होता है, बट डिफरेंस ये है कि इसमें की वैल्यू पेयर होता है, बट एरे में हमारी एक कंप्लीट वैल्यू होती है जो कि कॉमा से सेपरेट होती है। कॉमा से ये भी सेपरेट होता है। अगर मैं इसको प्रिंट करूं, कंसोल डॉट लॉग करूं, तो देखिए आप लोगों को क्या मिलता है। अगर मैं पर्सन को प्रिंट करता हूं, पर्सन एक वेरिएबल लिया है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि होल्ड करता है किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन। इसको कमेंट कर देता हूं। पर्सन एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी भी पर्सन की वैल्यू को होल्ड करता है, इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। तो मैंने इसको करा, देखो इसने क्या किया, इसने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा दिया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ पर्सन का नेम ही मिले, तो आप क्या करोगे, जो इसकी एग्जैक्ट की है उसको उठा के यहाँ पे लिख दोगे, तो इसकी जो वैल्यू है ये प्रिंट करके दे देगा राम। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आपने शायद देखा होगा, इस तरह से हमारे होते हैं। तो इस तरह से आपका ये होता है। इसको हमने इस तरह से वैल्यू को फैच करते हैं हम एरे में। जैसे हमारी इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4 5, और एरे के पर्टिकुलर एलिमेंट को निकालने के लिए उस पर्टिकुलर जैसे हम एरे को, मैंने बताया था आपको, एरे के अगर आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को निकालना है, जैसे आपको 20 को निकालना है, तो 21 फर्स्ट इंडेक्स पे है तो फर्स्ट पास कर दिया तो 20 प्रिंट कर देगा। ऐसे ही पर्सन नाम का हमारा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें से हमें अगर पर्सन का नेम निकालना है तो यहाँ पर हम उसका की पास करेंगे। यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं होती है, यहाँ पर सीधे उसकी की को पास करेंगे, तो वो की से रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू होगी तो उसको यहाँ पर निकाल के हमको दे देगा। तो इस तरह से हम जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। तो ये हमने जावा स्क्रिप्ट का
कुछ बेसिक्स पढ़े हैं अभी से। ये हमारी थर्ड लेक्चर है, तीसरी वीडियो है, इसमें हमने कुछ पढ़े। अच्छा ठीक है, हमने डेटा टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे कंट्रोल। हमने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भी कर लिया है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये भी हमने कर लिया है, ये हो गया। अब हम करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट्स ये कर दिया। मैं कंसोल डॉट लॉग को थोड़े इसको हटा देता हूँ ताकि ये प्रिंट ना करे, इसलिए मैं इसको हटाता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। जितने भी कंसोल डॉट लॉग हटा दिए, बाकी कोड सेम पड़ा हुआ है। कंट्रोल स्टेटमेंट एग्जैक्टली करते क्या हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर जनरली यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। अब कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंग उसको हम यूज़ करते हैं। प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंग हम फ्लो को घुमा सकते हैं, रोक सकते हैं, फ्लो को एग्जीक्यूट कर सकते हैं दोबारा फंक्शन को। तो इसके लिए क्या होगा, आप लोगों के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ने के लिए से पहले हम करेंगे फंक्शन। फंक्शन ऑलरेडी मैंने बता दिया है, क्योंकि हम जो भी लिखेंगे फंक्शन के अंदर लिखेंगे, जो भी हम कंडीशन लिखेंगे। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है, विच परफॉर्म अ टास्क, जो कि किसी टास्क को परफॉर्म करता है। तो एग्जांपल के लिए हम बात करें कि हमने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से बनता है, और फंक्शन हमारा एरो फंक्शन। दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक तो नॉर्मल फंक्शन होता है जो कि हम अभी बना रहे हैं, फिर होता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन हम बनाते हैं तो उसमें एरो लगता है, फंक्शन कीवर्ड की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं तो उसमें फंक्शन होता है। दोनों की फंक्शनलिटी सेम होती है, जो काम करेंगे वो सेम करेंगे। तो हमने लिखा फंक्शन, हमें लिखा कि सम ऑफ टू नंबर, तो हमारा ये फंक्शन है। और ये ध्यान रखना कि अगर आपके फंक्शन के नेम में दो से ज़्यादा वर्ड हैं, अगर लेटर तो एक वर्ड में कितनी लेटर हों, लेकिन दो से ज़्यादा वर्ड हैं, जैसे मेरा एक वर्ड ये है और एक वर्ड ये है, तो आपको ऐसे अलग तो लिख सकते नहीं है, नाम तो साथ ही रखना पड़ेगा। बट आपको ध्यान रखना है कि हर वर्ड का, अगर पहले वर्ड का लेटर तो होगा स्मॉल, और बाकी जितने भी वर्ड्स आएंगे उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, तो ये एक मीनिंगफुल लगेगा, और साथ में देखने में भी रीडेबल फॉर्मेट में लगेगा। कन्वेंशन होती है हमारी। इसके बाद हम इसको एक टैब मार के आगे कर लेंगे। और दो नंबर हैं तो इसका मतलब क्या है, इसमें दो पैरामीटर्स को मैं पास करूंगा, तो मैंने लिख दिया ए एंड बी। आप कुछ भी मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं, मैंने ए एंड बी लिया यहाँ के लिए। अब मैंने क्या किया, एक मैंने कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया, क्योंकि हम वैल्यू को रिजल्ट में सेव करा देंगे। रिजल्ट नाम का बना दिया और ए प्लस बी कर दिया। तो ये हमारा नॉर्मल फंक्शन हो गया, जो कि रिजल्ट को देगा। रिटर्न कर दिया मैंने रिजल्ट। तो इस फंक्शन से क्या निकला, इस फंक्शन से हमारा ये फंक्शन बनाया मैंने, फंक्शन में पैरामीटर पास किए। ये फंक्शन की बॉडी है, बॉडी करली ब्रैकेट के साथ स्टार्ट होगी, उसके साथ खत्म होगी। ये फंक्शन डेफिनेशन हो गई। अब हम फंक्शन को कॉल कराएंगे। फंक्शन को कॉल कराने के लिए आप उसमें दो पैरामीटर पास करोगे, क्योंकि दो पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है ये। इसके बाद क्या करेगा, ये जैसे ही इसमें पैरामीटर्स जाएंगे, ए की वैल्यू 20 हो जाएगी और बी की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो ये अब यहाँ पर ए और बी की जगह 20 और 30 हो गया। 20 प्लस 30 होता है हमारा 50, तो रिजल्ट आएगा 50। अब 50 को हमने यहाँ पे प्रिंट ना करा कर रिटर्न करा दिया है। तो जब भी हम वैल्यू को रिटर्न कराते हैं तो फंक्शन जो फंक्शन कॉलिंग होती है वहाँ पर उसकी जगह रिजल्ट आ जाता है, जो भी वैल्यू रिटर्न होती है वो आ जाता है। तो उस वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में सेव करा लेंगे। वेरिएबल का नाम हमने कुछ नाम रख दिया, जैसे टोटल, कुछ भी नाम रख सकते हैं, एक मीनिंगफुल नाम होगा तो अच्छा लगेगा। टोटल आ गया, तो टोटल को हमने क्या किया, अभी कंसोल डॉट लॉग करा दिया ऐसे टोटल। अब मैं इसको अगर रन कराऊंगा तो देखो ये क्या करेगा, ये 50 प्रिंट कर देगा, जो कि करना भी चाहिए। यहाँ तक ठीक है। अब आपका क्या है, अभी हमने फंक्शन, ये हमने पिछली लेक्चर में भी पढ़ा था, हमने आपको रिकॉल करा दिया। अब हम चाहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स का क्या मतलब होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, जैसे इफ हुआ, एल्स इफ हुआ और स्विच हुआ। ये हमारे कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। इसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम में कुछ कंडीशंस लगाते हैं, और कुछ कंडीशंस लगा के हम अपने प्रोग्राम के फ्लो को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से कंडीशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। हम अब इस फंक्शन के अंदर एक कंडीशन लगाएंगे, जो कि हमें कुछ अब कुछ डिफरेंट रिजल्ट देगी। जैसे
अगर मैं कहूँ कि अगर मेरी ए की वैल्यू, जैसे ये ए प्लस बी मैंने कर दिया, ए प्लस बी इक्वल टू ये कर दिया, अब मैं कहता हूँ कि अगर मेरी रिजल्ट, अब एक कंडीशन लगा दी मैंने, इफ़ कंडीशन, इफ़ ये लगा दिया, इफ़ का मतलब है कि यदि अगर रिजल्ट की वैल्यू, अब ये होता ग्रेटर देन का सिंबल, 40 से अगर बड़ी है तो वो क्या करे, यहीं से रिटर्न कर दे रिजल्ट। अगर वो 40 से छोटी है तो हमारा एल्स कंडीशन आ गई। एल्स कंडीशन, ध्यान देना आप लोग, ऐसे ही लिखना, इफ देन द ब्रैकेट में कंडीशन, देन इफ की बॉडी स्टार्ट होगी, यहाँ से करली ब्रैकेट के साथ बॉडी स्टार्ट होती है, देन एल्स। एल्स का मतलब है कि अगर ये कंडीशन फेल होती है तो ये चल जाए। इसके अलावा क्या है कि अगर आपकी रिजल्ट की वैल्यू 40 से ज़्यादा है तो ये चलेगा, अगर 40 से कम है या कुछ भी है, ज़ीरो है, नेगेटिव है, तो इसके अंदर चला जाएगा। तो इसको उठा के मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे समझना क्या हो रहा है कि हमने रिजल्ट निकाला, अब मैंने कोई भी दो नंबर पास किए, दोनों जगह रिजल्ट और रिजल्ट रिटर्न किया है, तो मैं कुछ भी पास करूँ चलेगा, सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें एक रिजल्ट में प्लीज़ एंटर डिफरेंट नंबर, इस तरह से हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं दोबारा से फाइल को रन कराता हूँ। तो इसने 50 रिटर्न कर दिया, क्योंकि रिजल्ट 40 से ज़्यादा था इसलिए 50 रिटर्न किया। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर 4 कर दूँ तो अब देखो ये क्या प्रिंट करेगा। इसने इसने प्रिंट किया प्लीज़ एंटर डिफरेंट नंबर। इसका मतलब क्या है कि देखो, जब भी हम इसमें ये पास करेंगे तो 20 ए की जगह गया और 4 बी की जगह गया, तो 4 प्लस 20 प्लस 4 होगा 20, इसकी वैल्यू होगी हमारी 24। ओके, अब इसने कंडीशन चेक करी, दैट मीन्स रिजल्ट में 24 है, क्या 24 40 से बड़ा है? बड़ा नहीं है, तो ये एल्स के अंदर चला जाएगा। एल्स के अंदर क्या कर रखा है, एल्स के अंदर हमने कंडीशन ये रिटर्न कर रखा है। तो इस तरह से हमारी कंडीशन काम करती हैं। इसमें क्या हो गया, इसमें हमने अपने फंक्शन में जो हो रहा था उसके फ्लो को हमने चेंज कर दिया। जनरली हो क्या रहा था, दो नंबर का सम हो रहा था, लेकिन अब सम होने के बाद रिटर्न हो रहा था रिजल्ट, लेकिन अब रिजल्ट रिटर्न नहीं हो रहा है। अब रिजल्ट को हमने चेंज कर दिया है कि किसी कंडीशन के ऊपर। ये एक एग्जांपल था, ये हमारा कुछ और भी हो सकता है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे हमने कुछ एक फंक्शन बनाया, अब इस बार हम एरो फंक्शन बनाएंगे। अभी हमने नॉर्मल फंक्शन बनाया, अब हम बनाएंगे एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में हम फंक्शन कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, हम एरो का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें फंक्शन नेम लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन नेम हमने लिखा, हमने कोई फंक्शन नेम लिखा। सपोज़ मैं फंक्शन बना रहा हूँ कि अ, अच्छा, एक चीज़ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी हमने ये सब चीज़ें पढ़ी, हमने लूप नहीं पढ़े। हमने लूप पढ़ना है, हमें पढ़ना है फॉर लूप। अगर हम किसी भी अ, ओके, तो हमने अभी लूप नहीं पढ़े हैं, हमने इफ एल्स पढ़ा है, स्विच भी पढ़ लेंगे। अब हम पढ़ेंगे लूप, लूप्स पढ़ेंगे, लूप्स। लूप्स क्या होते हैं, लूप जब दीज आर यूज्ड, एक्चुअली लूप is the loop is used to iterate the execution. इट मीन्स अगर आपका कोई भी सपोज वी, हमारे पास एरे थी, वी हैव एन एरे, एरे एरे हमने शायद ऊपर ले लिया, तो हम इसको कर देते हैं एरे 2। हमारे पास एरे है, ये एक एरे है जिसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं। अब हमने एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया था, एरे के इंडेक्स, इस तरह से हमने उसमें इंडेक्स पास किया था 0 या 1। तो अगर 0 किया तो ये इस एलिमेंट को प्रिंट करेगा। लेकिन मैं अगर एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहता हूँ तो इसके लिए हमें लूप चाहिए। लूप क्या करेगा, लूप इटरेट करता है, बार बार रिपीट करता है इटसेल्फ। तो क्या होगा, मैंने एक फोर लूप लगाया, फोर, यहाँ एक इस तरह से ब्रैकेट दिया है, ये फोर लूप की बॉडी है। तो इसमें क्या होता है, फोर लूप में मैंने इसमें लिखा, एक वेरिएबल बनाया वेर आई मीन्स इंडेक्स। मैं इसमें इंडेक्स लिख देता हूँ, आई मीन्स इंडेक्स। मैंने इसमें इंडेक्स लिखा, और इंडेक्स लिखने के बाद मैंने इसको कर दिया 0 से इनिशलाइज, और इसे बोलते हैं इनिशलाइजेशन।
इसके बाद हमने क्या किया, सेमीकोलन लगाया और इंडेक्स की वैल्यू हम चाहते हैं कि हमारी जो एरे की लेंथ है वहाँ तक जाए, ठीक है। और इसके बाद हमने कर दिया इंडेक्स को प्लस प्लस। ये एक लूप का सिंटैक्स होता है। इसमें क्या होता है, ये फॉर लूप है, तो ये स्टार्टिंग में जब आपका एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर आएगा, इंडेक्स की वैल्यू 0 मिलेगी इसको, और फिर ये चेक करेगा इस कंडीशन को कि क्या इंडेक्स की वैल्यू एरे में जो पड़ा हुआ लेंथ उससे छोटी है। अगर उससे छोटी है तो ये लूप के अंदर चला जाएगा। लूप के अंदर जाने के बाद जो भी हम लूप में लिखेंगे, ये लूप की बॉडी है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद ये इस कंडीशन पे यहाँ पर चला जाएगा कि आई की वैल्यू में प्लस प्लस आई। इसका क्या मतलब होता है, अगर आप प्लस प्लस करते हैं तो ये एक बार में एक इंक्रीमेंट कर देगा, अगर आप माइनस माइनस करेंगे तो एक डिक्रीमेंट कर देगा। तो आई प्लस प्लस इंडेक्स प्लस प्लस का मतलब होता है कि जो भी इंडेक्स की एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी उसमें एक वैल्यू ऐड कर देगा, फिर से दोबारा से इस कंडीशन पे जाएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर चेक कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर आ जाएगा। तो हम इसको एरे के एलिमेंट्स को, अब देखो हम कैसे करते हैं, हम सारे एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक कॉन्स्ट लेंगे, कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल लेंगे और उसमें डाल दिया, सपोज हमने कॉन्स्ट आर नाम का ले लिया, आर मीन्स रिजल्ट, कुछ भी ले सकते हैं, मैंने आर लिया सिंपल। और आपने एरे 2 के, अब देखो समझने वाली बात इसमें यह है कि अगर हम एरे के हर एलिमेंट को निकालना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, हमें एरे के हर एलिमेंट के इंडेक्स को यहाँ पे पास करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना, अगर ये मुझे एक निकालना है तो मैं इसके इंडेक्स है मेरा 0, तो ए 0 पे पास करूँगा, मैं 0 पास करूँगा। अगर मुझे 2 निकालना है तो 2 पास करूँगा, मतलब 2 निकालना है तो 1 पास करूँगा, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 1 होगी। मैं इसको कुछ और नाम टाइटल दे देता हूँ, 10 20 कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूजन ना रहे। 40 एंड 50, तो ये मैंने कुछ एरे के एलिमेंट्स को बदल दिए। अब मुझे 10 को अगर निकालना है तो 10 है आपकी 0th पोजीशन पे, और 20 है आपका फर्स्ट पोजीशन पे, और 30 है आपका सेकंड पोजीशन पे। इस तरह से आपकी पोजीशंस पे हैं ये। तो हम क्या करेंगे, हमारी अब देखो इंडेक्स की वैल्यू हर बार हमारी चेंज होगी। तो अब मैं इसको अगर यहाँ पर console.log कर दूँ तो देखो क्या होगा, ये इंडेक्स की वैल्यू को, ये रिजल्ट जो होगा आर। तो अब ये क्या करेगा, अगर मैं इसको चलाऊँ यहाँ पर, तो ये क्या प्रिंट किया इसने, 10 20 30 40 50 प्रिंट कर दिया। क्यों करा, क्योंकि हमने एक लूप चलाया है। लूप में ये बताया है कि इसकी वैल्यू आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुई। अगर मैं आई इक्वल टू इसको 2 से या 3 से स्टार्ट कर दूं तो अब देखो ये क्या प्रिंट करेगा, इसने आई 40 और 50 प्रिंट किया। इसका मतलब क्या है, ये स्टार्ट तो 3 से हो रहा है, इसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3, मतलब ये 40। अब मैंने क्या किया, 3 से स्टार्ट हो रहा तो इसमें एरे 2 इसकी इंडेक्सिंग में 3 चला जाएगा, तो इसका मतलब 40 प्रिंट करेगा, फिर ये प्रिंट कर देगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, फिर ये कंडीशन मैच कराएगा। अब देखो एरे की लेंथ क्या है, एरे की लेंथ है 1 2 3 4 5। लेंथ निकालते हैं तो हम ऐसे काउंट करते हैं, लेकिन हम इंडेक्स से निकालते हैं तो 0 टू लेंथ -1 तक चलता है। तो ये इस तरह से चलेगा। तो इसने 40 और 50 प्रिंट किया है। तो जब तो लूप क्या कर रहा है, आपको यहाँ समझ में आ गया कि लूप क्या है। लूप हर बार एलिमेंट को इटरेट करता है। अब अगर मैं इसमें कुछ भी प्रिंट करना चाहूँ, ये तो चलो मैंने एरे को प्रिंट किया था, अगर मैं आई की वैल्यू को ही, इंडेक्स की वैल्यू को ही प्रिंट करूँगा तो ये क्या करेगा, अगर मैं इसको 0 से चलाऊँ और यहाँ पर एक कंडीशन ना दे के यहाँ पे कर दूँ मैं 100 तक चलना है, तो लूप क्या करेगा, लूप आपको 1 से लेके 99 तक प्रिंट कर देगा। 99 तक ही क्यों प्रिंट किया, क्योंकि हमने इसमें कंडीशन लगाई है। देखो मैं दिखा दूँ, ये 1 से प्रिंट करा होगा इसने, इसने किया है आपका 1 से प्रिंट, 1 से स्टार्ट करके ये 99 तक गया। इसका मतलब यह है कि ये जैसे ही 99 तक गया होगा, इसने 99 प्रिंट किया, फिर यहाँ पे इसने 100 कर दिया। अब फिर इस कंडीशन पे आया 100 इज़ लेस देन 100, 100 कभी 100 से छोटा नहीं हो सकता, इक्वल होता है। तो इसलिए इसने स्किप कर दी कंडीशन। अगर आप चाहते हो कि 100 भी प्रिंट हो तो आपके पास लेस देन इक्वल टू का सिंबल होता है, आप इसको लगा दो। मैं क्लियर करके कंसोल को दोबारा से चलाता हूँ। अब देखो ये 100 तक प्रिंट किया, इसने 1 से 100 तक प्रिंट कर दिया है। तो ये एक तरह से हम अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंडीशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट, फंक्शन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी इनिशियल वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा लूप होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा
कि हमने यहाँ पर कितनी चीज़ें कवर की हैं। हमने यहाँ पर कवर किया है आपका जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स कवर किए हैं, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये कवर किया है, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है ये किया है कवर, और हमने लूप्स कवर किए हैं, लूप कवर किए हैं। लूप में हमने अभी फॉर लूप कवर किया है। ऐसे ही फॉर लूप की तरह हमारे पास होता है वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होता है, क्योंकि जितने भी लूप होते हैं वो इटरेट करते हैं, वो बार बार चलते हैं, किसी कंडीशन पे ही टर्मिनेट होते हैं। इसी में ऐसे इसमें क्या होता है, इसमें हमें कंडीशन पहले हमें इसमें कंडीशन पास करनी होती है। जैसे मैं आपको पास करूँ इंडेक्स या फिर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ इसको बंद थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ, ये सेपरेट हो गया। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ये लूप है और ये लूप है, दोनों लूप करेंगे काम एक सा ही, बट लिखने का तरीका अलग होता है। यहाँ पर वाइल लूप, अब मैं लिखता हूँ लेट आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पे लिखा। देखो यहाँ पर भी हमने लिखा था लेट इंडेक्स इक्वल टू 1, यहाँ मैं 1 कर देता हूँ ताकि आपको सिमिलरिटी दिखे। यहाँ मैंने आई इक्वल टू 1 कर दिया, यहाँ पे हमने इसमें आई इक्वल टू 1 किया था, फिर हमने सेमीकोलन लगाया था। यहाँ पर हमें सेमीकोलन चाहे तो लगा दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसमें प्रोग्राम अपने जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। सेमीकोलन कुछ नहीं होता है, ये बताता है कि आपका स्टेटमेंट टर्मिनेट यहाँ पे हो रहा है, मतलब आपकी ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अगर नहीं भी लगाओगे तो अभी आपका ये समझ जाएगा, इतना समझदार है ये जावास्क्रिप्ट। तो आई की वैल्यू यहाँ लगा दी। अब मैंने कंडीशन दे दी आई जब तक चले, ये वाइल लूप जब तक चले जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है। ये मैंने गलत कर दिया, बड़ी कर दी थी। ये जब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी होगी, और यहाँ पर आपको आई को मैनुअली बढ़ाना पड़ेगा। आई अब देखो, आप आई इक्वल टू आई प्लस प्लस भी कर सकते हो, या आप ऐसे कर दो आई इक्वल टू आई +1 भी कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ और आई की वैल्यू को प्रिंट करूँ, तो ये वही काम करेगा जो फॉर लूप कर रहा है, बस प्रेजेंटेशन स्टाइल अलग है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो इसको भी प्रिंट कर देगा ये। तो यहाँ पे देखा आपने कि आई की वैल्यू 1 से लेके 9 तक प्रिंट हुई है, क्योंकि मैंने लेस देन किया था, मैं लेस देन इक्वल टू कर दूंगा तो ये इंक्लूड कर देगा 10 को भी, 10 तक प्रिंट हो गई। तो अब देखो ये दोनों लूप हैं, दोनों को लिखने का तरीका अलग है, बट दोनों का काम एक ही हो रहा है। ये जब तक चलते हैं, जब तक इनकी कंडीशन फेल नहीं हो जाती, जब तक इसकी कंडीशन ट्रू रहती है, जब तक ये इनसाइड द बॉडी चले जाते हैं। जैसी कंडीशन फेल हो जाती है बाहर निकल जाते हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा भी हो आप लूप का यूज़ कर लेगा। 99% वी यूज़ जनरली दी फॉर लूप, बिकॉज इसमें एक ही लाइन में सब कुछ हम लिख देते हैं। इसमें हमें अलग अलग लिखना होता है, इनिशियलाइजेशन पहले करना होता है, कंडीशन सिर्फ फॉर लूप में वाइल लूप में आती है, और फिर इसको इंक्रीमेंट करना होता है। आप इंक्रीमेंट ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसका इंक्रीमेंट ऐसे भी कर सकते हैं, तो अभी कोई इशू नहीं है, ये तब भी सेम रिजल्ट देगा। क्योंकि 1 प्लस प्लस लिखने का मतलब है एक बार में एक इंक्रीमेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अभी इसका मतलब एक ही है। इसका भी मतलब ये है कि ये i+1, अगर आप कहोगे i+2 करना है मुझे, तो ये एक बार में 2 को बढ़ा देगा। तो अब ये 1 3 5 7 9 प्रिंट किया, क्योंकि इसने क्या किया, आई की वैल्यू 1 थी, 1 10 से छोटा है, 1 प्रिंट कर दिया, फिर i+2 कर दिया, तो आई की वैल्यू 1 थी, 1 में 2 जोड़ दिया, 3 हो गया। अब ये ऊपर गया, 3 छोटा है 10 से, तो छोटा है, फिर इसने क्या किया, 10 आई की वैल्यू 3 प्रिंट कर दी। फिर ये इसने i+3 में 2 जोड़ दिया, 5 कर दिया। अभी ऊपर गया, कंडीशन ट्रू हुई, 5 प्रिंट कर दिया। अब इसने 5 में 2 जोड़ा, 7 कर दिया, 7 को प्रिंट कर दिया। इस तरह से चलता रहता है। और जैसे आई की वैल्यू 9 हुई, 9 भी 10 से छोटा है, 9 प्रिंट किया। इसने फिर आई की वैल्यू 11 कर दी, 11 10 से छोटा नहीं है, लूप से बाहर आ गया। तो इस तरह से ये लूप काम करते हैं। तो आप लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स पढ़े यहाँ पर, और कंट्रोल स्टेटमेंट्स में पढ़े। कंट्रोल स्टेटमेंट हमने अभी इफ एल्स पढ़ा है, स्विच हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपका इससे काम चल जाएगा। और फंक्शंस पढ़े, फंक्शंस भी हमने पहले भी कवर किया था, अब भी करा है। फंक्शंस हमारे 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल फंक्शन होते हैं जिसमें हम फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और हमारे एरो फंक्शन होते हैं। अब मैं एक एरो फंक्शन बना के दिखाऊंगा आपको। एरो फंक्शन कैसे बनते हैं बताता हूँ। एरो फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है, फंक्शन का नाम लिखना होगा। तो सपोज मैंने लिखा है नेम प्रिंट नंबर्स करके मैंने फंक्शन नाम लिखा। फिर इसके बाद हमने ये लगाया, एक इक्वल्स लगाया, फिर हमने एरो लगाया। अब आपको ध्यान देना है, इक्वल्स टू और एरो के बीच में आपके पैरामीटर्स आएंगे, अगर आप पास करना चाहते हो तो। नहीं पास करना चाहते तो ब्लैंक छोड़ दोगे ऐसा। इसके बाद आपकी फंक्शन बॉडी वही रहेगी जो आपकी नॉर्मल होती है, हर जैसे कि आपने ऊपर यहाँ पर बॉडी बनाई थी, सेम एज इट इज़ बॉडी ही रहेगी। रिटर्न करना है तो रिटर्न कर दोगे।
लेकिन बस ये प्रेजेंटेशन स्टाइल हो चुका है चेंज इसका। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको हम इसमें जैसे प्रिंट नंबर करना है, तो मैं चाहता हूँ इसमें कोई भी नंबर हो, वो n मान लिया, कोई कॉमन नंबर n में ले लिया। अब मुझे प्रिंट करना है नंबर फ्रॉम 1 to n। अगर मुझे प्रॉब्लम स्टेट क्या है, मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरी ये है कि प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to n। n क्या है, n वी कैन पास फ्रॉम आउटसाइड, जो भी हम n पास करेंगे वहाँ तक। तो आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 1 से लेके n तक के नंबर प्रिंट करने हैं। तो आपको पता है कि अगर एक ही काम को बार बार रिपीट करना है तो लूप चलाते हैं। तो हम क्या चलाएंगे इसमें, फोर लूप चलाएंगे, फोर, और हमारा लेट, ये आपका सिंटैक्स है, आपको याद करना पड़ेगा। इसमें मैं इंडेक्स या आई ले लेता हूँ, शॉर्ट फॉर्म। आई इक्वल टू 1 से चलाना है, 1 से चलाया। और कहाँ तक चलाना है, आई की वैल्यू हमेशा जब तक n के इक्वल नहीं हो जाती है तब तक चलाना है, और आई की वैल्यू में प्लस प्लस कर देना है। ये मैंने सेमी कोलन नहीं लगाया इसलिए एरर आ रही है। इसके बाद हम फोर लूप की बॉडी चलाएंगे और कंसोल डॉट लॉक कर देंगे आई को। इससे आपने क्या समझा, ये देखो, इससे हमने ये समझा कि हम कोई नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंट नंबर, और मैंने प्रिंट करा दिया कि मुझे 28 तक नंबर प्रिंट कराने हैं। तो लेट्स क्लियर इट और रन करा दो इसको। तो इसने क्या किया, 28 तक नंबर प्रिंट करा दिया 1 से। देखो इसने ये 1 से लेके 28 तक नंबर प्रिंट करा दिया। तो अब देखो ये फंक्शन है, लेकिन आपको देखने में अजीब लग रहा होगा क्योंकि इसमें फंक्शन कीवर्ड नहीं है, बट लिखने का तरीका अलग है। सब कुछ सेम है, बॉडी सेम है, पैरामीटर इसमें ऐसे पास करते हैं, फंक्शन नेम ऐसा होता है, बस इसमें फंक्शन कीवर्ड नहीं होता। ऊपर वाला फंक्शन हमने यूज़ किया था, इसमें फंक्शन कीवर्ड होता था, ये नेम होता था, पैरामीटर होते थे। बस आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। इस तरह से हम एरो फंक्शन बनाते हैं। और इस प्रोग्राम की हेल्प से हमने क्या सीखा कि हम इसमें जो भी नंबर पास करेंगे, अगर मैंने यहाँ से पास कर दिया कि 8 6 पास कर दिया, ये 1 2 लिखो, 1 to 6 तक ये प्रिंट कर देगा। तो ये तो प्रोग्राम की नीड के हिसाब से होता है। ये इससे इसने एक्चुअली ऊपर वाला भी फंक्शन चला दिया है, इसलिए इसने ये वाइल लूप भी चला दिया था, इसलिए इसने ये प्रिंट कर दिया। मैं वाइल लूप को कमेंट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, और इसको चलाने के बाद थोड़ा चलाता हूँ, तो देखो इसने 1 to 6 तक प्रिंट कर दिया। तो हमने ये सीखा है कि हम पे डिफरेंट टाइप ऑफ लूप होते हैं और फंक्शंस होते हैं, ये सब हमने सीखा आज के प्रोग्राम में। और गाइज़, अगर आप लोगों को सच में वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो मैं नई वीडियो बनाने के लिए बहुत आपके लिए रिसर्च करता हूँ और आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे, और उन प्रोग्राम्स को मैं आपको लाइव बना के दिखाऊंगा। और आपको ऐसे ही प्रोग्राम अपने इंटरव्यू में जाओगे तो पूछ सकते हैं कोई, और ऐसे ही प्रोग्राम आप छोटे छोटे प्रोग्राम बनाकर आप एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन में डेवलप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। Thank you for watching my video. We will meet you in next video. Thank you.